वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पे ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि अक्षय टाइगर के फैंस दोनों भी बड़ी मियाँ छोटी मियाँ को लेके टेंशन में। सबसे पहली बात तो इन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जो सवाल ये है कि अक्षय के और टाइगर के फैंस इस वजह से थोड़े से परेशानी में है कि क्योंकि उनका कहना है कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स है, ट्विटर वाले क्रिटिक्स है, फेसबुक वाले हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, जो ये बोल रहे हैं कि भाई बड़े मियाँ छोटी मियाँ के बहुत से सीन्स कॉपी किए गए हैं, वो भी बाकी फिल्मों से। स्पेशली जो वॉर आई थी 2019 की, उसके भी कुछ सीन्स कॉपी पेस्ट करके इन लोगों ने डाले टीज़र में, जब टीज़र आया था। तो सबसे पहली बात तो भाई, और उससे कोई निगेटिविटी फैलेगी क्या फिल्म की? सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, जिस फिल्म की निगेटिविटी ज़्यादा फैलती है वो फिल्में आजकल लास्ट ईयर से ज़्यादा ब्लॉकबस्टर चल रही है। पठान की निगेटिविटी फैली थी, उसके वक्त भी लोग बोले थे भाई इससे कॉपी किया है, उससे कॉपी किया है, वो चल गई। जवान के वक्त भी बोला था भाई बहुत से लोगों ने कि भाई पूरे तेलुगु तमिल के कुछ फिल्मों से ली गई है ये स्टोरी, ये वो मूवी चल गई थी। गदर 2 को लेके निगेटिविटी ये फैली थी कि यूट्यूबर्स ने जानबूझ के ख़राब उसके रिव्यूज़ दिए थे, वो भी चल गई। एनिमल को लेके वो फेमिनिज़म वगैरह ब्ला 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 वो एंगल आया था, वो भी ब्लॉकबस्टर हुई। उल्टा बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेके अगर ऐसी कोई निगेटिविटी फैल रही है तो बहुत अच्छी बात है, फैलने दो, मूवी ब्लॉकबस्टर जाएगी। सेम गोज विथ सलार। सलार के भी वक्त निगेटिविटी फैली थी, 200 करोड़ में फिल्म बनी थी, 725 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया, 410 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन किया, ब्लॉकबस्टर हुई। सलार 2 का डायरेक्ट अनाउंसमेंट भी हो गया। पार्ट 2 का भी बजट 200 करोड़ है, 2 पार्ट मिलके 400 करोड़ बजट है। सो पार्ट 1 का 200 ही करोड़ था, तो वो भी ब्लॉकबस्टर गई। कहने का मतलब सिंपल है कि जितना ये लोगों को निगेटिविटी फैलानी है, कॉपी पेस्ट बोलना है, बोलने दो, उल्टा फ़ायदे में रहेगी फिल्म। तो ये कोई उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी फिल्म पे असर पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ फैंस की वजह से पड़ सकता है। मतलब अगर फैंस सपोर्ट ही ना करे तो, कोई भी हेटर सपोर्ट करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी यूट्यूबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ बात यह है कि अगर फैंस सपोर्ट करेंगे तो सही है। अक्षय के ही नहीं, सिर्फ टाइगर के भी, आलिया अब्बास जफ़र के भी फैंस जितने भी होंगे जो उसकी फिल्मों को पसंद करते, वो लोग हो, पृथ्वीराज के फैंस हो, इट्स नॉट ओनली अक्षय टाइगर फैंस, सोनाक्षी भी है शायद उसमें, तो वो उसके अलाया मनुषी, इन लोगों के सबके जितने भी और इन टाइप की फिल्में जिनको पसंद है, साई-फाई फिल्में या फिर एक्शन फिल्में, तो और खिलाड़ी, स्पेशली खिलाड़ी अपने एक्शन में वापस आया है, तो भाई अक्षय सर के भी बड़े बहुत से फैंस जो खिलाड़ी स्पेशल उनको देखना चाहते हैं ओनली इन एक्शन। तो भाई इतने सारे आपके पास पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, तो आप उन कुछ चिंदी लोगों पे कैसे बिलीव कर सकते हो कि भाई इससे कॉपी? बोलने दो ना उनको, इससे कॉपी है उससे कॉपी, कॉपी से क्या फ़र्क पड़ने वाला है स्टोरी पे? तो ये कोई बात नहीं हुई। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे कि भाई रोबोट 2.0 जैसा फील आ रहा है, ये वो, तो भाई उससे कुछ होने नहीं वाला है। मैं पहले भी बोला हूँ कि जितना निगेटिविटी है उल्टा उतना फ़ायदा है। तो आप अगर ये बोल रहे हो कि इससे कॉपी किया हुआ है, उससे कॉपी किया हुआ है, मुझे तो याद है कि पठान के कुछ सीन्स को तो दूसरे तीसरे दिन ही ये लोग बोल रहे थे कि यहाँ से कॉपी किया है, वहाँ से कॉपी किया है। जवान के वक्त भी हुआ था, तो क्या हुआ था, लेकिन उसका कोई असर पड़ा था क्या? बात लॉजिकल है भाई, कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सलार को लेके भी निगेटिविटी, गदर 2 को लेके तो कितना ज़्यादा निगेटिविटी फैली थी कि पार्ट 1 की पूरी फिल्म दिखाई है, पार्ट 2 मतलब इंटरवल के बाद सनी देओल है, ये है वो है, कुछ हुआ क्या असर? उस पर नहीं हुआ। तो भाई ये चीज़ों पे बिलीव मत करो। अक्षय और टाइगर के फैंस को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टेक केयर।